नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। दिल्ली सहारनपुर रोड पर देखा गया एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष बताया जा रहा है, अजीब और गरीब विरोध प्रदर्शन इस सड़क निर्माण को लेकर कर रहा है। वह कहता है कि यहाँ पर विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के और परिषद अध्यक्ष भी भाजपा का ही एक अलायंस है। उसके बावजूद भी दिल्ली सहारनपुर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। इसके लिए उसने नरेंद्र मोदी का मुखौटा हाथ में पकड़ा हुआ है और वह बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है। अपील में भी विरोधाभास साफ दिख रहा है। क्या दिल्ली सहारनपुर रोड निर्माण के लिए पब्लिक को सामने आना होगा, यहाँ रहने वाले परिवारों को आवाज उठानी होगी। जिस तरह से एक व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसने बैनर का कपड़ा फाड़ के अपने शरीर पर डाल रखा और उस पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली सहारनपुर सड़क का निर्माण कराओ। क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन होने चाहिए? मोदी के सिपाही गाजियाबाद में उपस्थित हैं, चाहे वह सांसद के रूप में अतुल गर्ग हों और विधायक के रूप में विधायक नंद किशोर गुर्जर हों या फिर परिषद अध्यक्ष के रूप में रंजीता धामा हों, सभी यहां पर मौजूद हैं। तो शिकायत डायरेक्ट मोदी जी से क्यों? इस पर उसने कहा कि सबसे भरोसा उठ गया है। आखिर जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को कब समझेंगे, ये पूछती है लोनी की वह जनता जिसने अपना अपना मत देकर यहां से सांसद भी बनाए हैं, यहां से विधायक भी बनाए हैं और यहां से ही नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष को भी चुना है। जिस तरह से एक व्यक्ति द्वारा इस उबड़ खाबड़ सड़क को लेकर, इसमें पड़े 3-3 फुट के गड्ढों को लेकर आवाज उठाई है, विरोध प्रदर्शन किया है, उससे ऐसा लगता है कि शायद जनप्रतिनिधि इस समस्या का विस्तारण करना नहीं चाहते। हालांकि हम किसी भी शब्द की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर सारे कार्य जनता को आकर ही कराने हैं, प्रदर्शन करते हुए अपने विचार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपने हैं, तो फिर जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र में जरूरत क्या है? संज्ञान ले जनप्रतिनिधि और लोगों की शिकायतों का निस्तारण करें, जल्द से जल्द इस सड़क को बनवाने का कार्य करें। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी कि इस सड़क के लिए लगभग 33 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास कर दिया है, लेकिन वो सड़क में लगेगा कब? इससे पहले भी 5 करोड़ रुपए एक बार इस सड़क के निर्माण रिपेयर के लिए लगाए गए थे, लेकिन सड़क रिपेयर नहीं हुई, सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए। अब स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसके लिए सुभाष कश्यप जैसे लोगों को मैदान में उतरना पड़ रहा है समस्याओं के निस्तारण के लिए। दिल्ली देहरादून सहारनपुर वह सड़क जो पिछले कई महीनों से कहें या बरसों से कहें अपनी बदहाली पर रो रही थी, आज उसी सड़क को लेकर एक व्यक्ति मैदान में कूद पड़ा है। ये एक व्यक्ति जो माला का एक मोती है, इसके पीछे पूरी माला बनकर तैयार हो जाएगी। नेता नहीं जागे, लेकिन जनता जाग गई है। पहले भी कहा था कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो शायद जनता ने द्रौपदी बनकर शस्त्र उठा लिया है, क्योंकि उसे अब गोविंद की आस खत्म हो गई है। उसे पता है कि अब गोविंद नहीं आएंगे, अब मुझे खुद शस्त्र उठाकर दुश्मनों पर वार करना होगा, इस सड़क के निर्माण के लिए कदम उठाना होगा। तो भैया से उसका परिचय पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों आन पड़ी। लोनी में नेता भी हैं, लोनी में बड़े बड़े नेता हैं, दिल्ली के नजदीक का क्षेत्र है, 0 किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्र है, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आखिर ऐसे क्या कारण है कि दिल्ली सहारनपुर रोड को बनवाने में सब असमर्थ हैं? भैया आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है और मैं बागपत जनपद के ठेकड़ा कस्बा में रहता हूँ और बेसिकली बजीतपुर का रहने वाला हूँ। सुभाष जी,
देखा जा रहा है कि आज हमने आपको देखा, मोदी जी के नाम से एक संदेश आप दे रहे हैं कि ये जो दिल्ली सहारनपुर रोड है इसको बनवा दिया जाए। जनता बहुत त्रस्त है। आखिर लोनी में इतने बड़े बड़े नेता हैं तो डायरेक्ट संदेश मोदी जी को क्यों? सर देखिए, मैं पिछले 11 सालों से देख रहा हूँ, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है। आदरणीय मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विदेशों में भी बहुत अच्छा आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के घर से मात्र 30 किलोमीटर की दूर, देश की संसद से मात्र 20 किलोमीटर दूर, ये लोनी गोल चक्कर से लेकर ट्रोनिका सिटी तक का ये रोड नरक बना हुआ है। और इस नरक की हालत यहाँ के विधायक और सांसद भाजपा के हैं। हालांकि हम तो भाजपा के हैं ही, पुराने भाजपा ही है, लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा के नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से रोड गंदे हो रखे हैं, टूटे पड़े हैं, 5-5 फीट यहाँ तक पानी भरता है इस पे CVR मेट्रो स्टेशन पे। और आप देखोगे 4-4, 5-5 फीट गहरे गड्ढे रोड पे, एम्बुलेंस तो छोड़ो, बड़े ट्रक नहीं जा सकते। उस स्थिति में बताइए, अगर कोई मर जाए, कोई मरीज हो, या कैसे उसको ले के जाया जाएगा। और नरक बना हुआ है। इस रोड को बनवाने के लिए मैं पिछले कई महीनों से आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन जब देखा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, बच्चे डूब रहे हैं, महिलाएं डूब रही है, पुरुष डूब रहे हैं, ट्रैक्टरों से सवारियां ढो के यहाँ से वहां तक पहुंचाई जा रही है, इतनी नरक जैसी स्थिति होने के बावजूद मैं क्या समझूं। आज मुझे दुखी होकर खुद खड़ा होना पड़ा और आदरणीय मोदी जी को लेके आऊंगा साथ में कि आदरणीय मोदी जी, आप खुद देखिए, आपके राज्य में इस रोड की लोनी गोल चक्कर से ट्रोनिका रोड से ट्रोनिका सिटी तक की क्या नरक जैसी हालत बनी हुई है। आप खुद देखिए, मोदी जी मेरे साथ आए हैं और मोदी जी देख रहे हैं सर सारी हालत। जी एक सवाल और है, मोदी जी के सिपाही रूपी यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद जो मोदी जी की सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपने उन्हें संदेश क्यों नहीं दिया, डायरेक्ट मोदी जी को क्यों? देखिए सर, वो खुद सक्षम है राजनीति में, विधायक है, सांसद है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी भाजपा के ही है। अब उस स्थिति में मैं इनको दिया क्या दिखाऊं, इनको आईना क्या दिखाऊं। ये खुद आईना खुद यहाँ से रोज गुजरते हैं, लेकिन इनके मन में कभी इस रोड को बनवाने के लिए आया ही नहीं है। जनता की वोट लेते हैं, लूटते हैं और अपना घर भरते हैं, एसी में बैठ के मजे लूटते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। आज इसलिए जनता जागरूक हुई है और मुझे अंदर से दुखी किया है, और दुखी होने के नाते मैं खुद चल के आऊं कि आदरणीय मोदी जी को दिखाऊं कि इस रोड की हालत पिछले 11 साल में आपने क्या कर दी। आदरणीय मोदी जी, सुना मेरी बात, आप इसके जिम्मेदार हो, क्योंकि विधायक आपका, सांसद आपका, मुख्यमंत्री आपका, खुद आप भाजपा के सत्ता में हो, और आपके होते हुए ये रोड बद से बदतर हो गया। मोदी जी, अभी भी समय है, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो ये एक व्यक्ति की पीड़ा बोल रही है, वह पीड़ा जो अपने भगवान से कह रही है, जो उनकी पीड़ा है वो मोदी जी को भगवान मानती है, लेकिन उस पीड़ा में आज ये मोदी जी से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस रोड के हालात अब तक क्यों नहीं सुधरे। ये उस व्यक्ति की पीड़ा है जो लोनी के हर परिवार से निकलती है। हम उम्मीद करते हैं जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसके व्यक्ति की भावनाओं को समझेंगे और यहाँ एक अच्छे सड़क निर्माण करके देंगे, जिससे कि ऐसे सुभाष जैसे व्यक्तियों की संख्या ना बढ़ पाए। यहाँ पर सुभाष की सुनवाई, शिकायत लोग संज्ञान में लें और यहाँ के रोड का निर्माण करते हुए एक खुशनुमा माहौल यहाँ के स्थानीय परिवारों को